नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय आपके समक्ष। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जो बिहार के शेक्सपियर कहे जाते थे भिखारी ठाकुर जी, उनके लिखित रचना विदेशिया और बेटी बेचवा जो काफ़ी फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, विदेशों में भी इस दो रचना को जाना गया। उस विदेशिया जो रचना है उस पर आधारित बिहार में बनाया जा रहा है भोजपुरी सिनेमा। उसके परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर जिला जो बिहार के कल्चरल राजधानी कहे जाते हैं, नॉर्थ बिहार के राजधानी कहे जाते हैं, उसके मीनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकपुर पंचायत मकसूदपुर में विदेशिया की कई दिनों से शूटिंग हो रही है। उनके कलाकार जो हैं उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले इस विदेशिया सिनेमा जो शूटिंग हो रहे हैं उनके कलाकार से परिचय कराते हैं, जिनके अंदर में अनुभूति आया, और उनके जो नायिका हैं उन लोगों से परिचय कराता हूं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, प्रणाम। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम गौरव गिरी है सर। गौरव गिरी हैं, इस सिनेमा के आप नायक हैं? जी सर, मैं नायक हूँ और इस फिल्म का निर्देशन भी मैंने ही किया है। अच्छा, आप निर्देशक और नायक दोनों हैं? जी। तो ये निर्देशक के रूप में और नायक के रूप में दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो विदेशिया जो फिल्म आप भोजपुरी बनाने जा रहे हैं बिहार के गांव गमई में, ये क्या उद्देश्य है, इसका क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शक को? देखिए, सबसे पहला बात कि हमारी जो फोक है, मतलब कि हमारी जो मिट्टी की जो खुशबू है, जो चीज़ लिखे हुए हैं, हमारे पूर्वज लिखे हुए हैं, उस चीज़ को हम भूल रहे हैं। हमारा जो जनरेशन है, खासकर हम लोग का जो जनरेशन है, वो भूल रहा है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मेरी जो भी पिछली फिल्में हैं, कि हमेशा एक सामाजिक मुद्दे पर फिल्म करूँ, और मैं फिर से एक सामाजिक मुद्दे पर फिल्म लेके आ रहा हूँ लोगों के लिए, जो कि लोगों को एक आईना पेश करेगा। और मैं हमेशा चाहता हूँ और बोलता भी हूँ, सिनेमा एक आईना होता है जो लोगों को एक आईना दिखाता है कि वाकई में क्या चीज़ है। जो सिनेमा में जो चीज़ चल रहा है वो रियल नहीं होता है, रियल कहीं से काल्पनिक चीज़ें को हम सिनेमा में उतारते हैं। जी। तो ये इन सब चीज़ों को हम सिनेमा के दौर में दिखा रहे हैं, सिनेमा के तहत दिखा रहे हैं। जैसे कि विदेशिया जो कहा गया है, जो भिखारी ठाकुर आज से कम से कम लमसम 80 साल पहले इन्होंने रचना की थी इस कहानी की। और उस समय भी विदेशिया हुआ करते थे। विदेशिया माने कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में हम जाते हैं पैसा कमाने के लिए, उसको विदेशिया कहते हैं। रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार की बहुत कम है, सुविधाएं बहुत कम सरकार देती हैं, बहुत कम सुविधाएं हैं, तो हमको बाहर जाना पड़ता है। तो ये सोचिए, 80 साल पहले ये चीज़ का कल्पना की गई थी। तो इससे भी पहले, बहुत पहले भी कल्पना हुई होगी, तभी तो वो सोच के भिखारी ठाकुर जी ने इसको लिखा था। जी। डायरेक्टर निर्देशक साहब का कहना है कि जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में गांव में जो लोग रहते थे रोजी रोजगार के लिए, खास करके राज्य के बाहर जाते थे, वे एक ही देश के, एक ही राज्य के होने के बावजूद भी विदेशिया कहे जाते थे। इस शब्दों से वो रूबरू होते थे। कैसे भिखारी ठाकुर जी विदेशिया के जो संदेश था रोजी रोजगार को वो जीवंत करने के लिए लोगों के बीच में गए, उसी को सिनेमा के माध्यम से नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए। क्या नायक साहब? यस सर। गौरव गिरी जी इसको जमीन पर उतार रहे हैं। इससे पहले भी आपका पूर्व का क्या सिनेमा रहा है? इससे पहले मैंने हाल फिलहाल दुलार फिल्म की थी, जो आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। उसको बहुत सारा लोग सपोर्ट किया, बिहार सरकार द्वारा हर तरह से सपोर्ट किया। शराब पे हमने फिल्म बनाई थी, दहेज मुक्त फिल्म बनाई थी, बहुत सारी ऐसी सामाजिक में फिल्म हमेशा बनाता हूँ। हाँ, मैं मजदूर मैंने बनाया था। कई सिनेमा बनाए हैं गिरी जी, आपने इससे अवगत हुआ। अब मैं परिचित कराता हूँ इसके जो नायिका हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है निशा तिवारी और मुझे ये फिल्म करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसमें डेफिनेटली इनकी माँ के कैरेक्टर में हूँ। अच्छा। और ये मेरी प्यारी सी बहू है। जी। तो इस सब से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी जी आप सभी लोग अपना घर परिवार त्याग के बाहर कमाने तो जा रहे हैं, लेकिन वहीं बस मत जाइए, क्योंकि आपका कोई अपना है जो घर में आपके बिना जी नहीं सकता, आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बस यही संदेश है कि आप लोग बाहर कमाने के साथ साथ अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें। यही संदेश है इसका। बाहर कमाने जाएं जो वो इस बात का ख्याल रखे, ये मकसद है कि घर पर भी आपका कोई ख्याल रख रहा है। यानी आपकी माँ, आपकी जो जीवन संगिनी है, आपके बहन है, आपके रिश्तेदार, अन्य लोग भी आपका इंतजार कर रहा होता है। ये कहना है नायिका के रूप में जो है, क्या नाम बताएं?
निशा तिवारी, सिंगर निशा तिवारी। सिंगर निशा तिवारी जी, अब मैं बात कराता हूँ जो इसमें वधू के रूप में भाग ली हैं। जी आपका नाम? जी नमस्ते, मेरा नाम है देवोष्मिता बैनर्जी। मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं बंगाली, असमीज़, भोजपुरी और हिंदी चारों भाषा में मैं मूवी करती हूँ। तो स्पेशली गौरव ने जब मुझे ये स्टोरी बताए तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा सिर्फ बिहार में है ऐसा भी नहीं है, हमारे बंगाल में भी कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरी माँ के जैसी मेरा भी सेम संदेश रहेगा कि आप अपने घर को कभी भूलिए मत। तो और हम सब ने बहुत अच्छे से शूटिंग किया, यहाँ इस लोकेशन पे हमने शूटिंग किया। सभी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, हमको बहुत मज़ा आया शूटिंग करने में। बहुत आनंद आया। या बिहार के इस मानिकपुर गांव में, मकसूदपुर पंचायत में, इनका भी कहना है कि बंगाल के लोग भी आपको खास करके दक्षिण भारत में जाते हैं, आपको तमिलनाडु में अब बता दूं, बेंगलुरु में जाते हैं, केरला वगैरह में जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं। बहुत जगह पर जाते हैं। उत्तर भारत के भी विकसित शहरों में, दिल्ली वगैरह में आते हैं। तो उनका भी जो दर्द बिहार का है वो भी वही गांव की दर्द बंगाल की है। हर जगह पे ऐसी सर है। मैं अपने नेक्स्ट जो मेरे आर्टिस्ट है इनका परिचय मैं खुद कराना चाहूँगी। जी बताएं। मेरी जो नेक्स्ट आर्टिस्ट है ये जी, उनका काफ़ी अहम रोल इसमें है। और जो अभी इन्होंने कहा बंगाल की बात की, तो बंगाल में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपना घर परिवार छोड़कर, उनको वहाँ ऐसे बंधक बना रहे हैं, चाहे अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज से, लेडीसें भी हैं, लड़कियाँ जो भी हैं, कि वो वहाँ पे ऐसे फंस जा रहे हैं ना, तो चाह के अपने घर परिवार में वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहानी उसी के लिए है। कि मेरा बेटा अपनी बहू को छोड़ के शादी करके वहाँ गया, वहाँ ये बंगाली लड़की उसको इस बुरी तरह फंसाती है, अपना घर परिवार वहाँ छोड़ देता है। ये सिनेमा का थीम है। जो नव युवती होती हैं यहाँ से, जो कमाने वाले जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, वो वहाँ उनके भावना में फंसना कहिए या नई शादी कर लेते हैं। मतलब मेरे पति भी बहुत पहले कोलकाता गए, जो आज तक वापस नहीं आए। लास्ट में मेरा बेटा गया तो वही डर मेरे अंदर, लास्ट में मेरा बेटा भी वही किया। पिता तो आज तक नहीं आया, बेटा भी फंस गया इस बंगाल। ये दर्द है, ये दर्द है, सिनेमा का थीम है, ये कहना है। अब चांदनी है जी, आपका नाम? जी नमस्कार, मैं हूँ चांदनी और मेरा इसमें ये बंगाली लड़की का कैरेक्टर है और मैं ये काम करके बहुत ही खुश हूँ। किसी का घर बर्बाद करके ये खुश है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, एक्चुअली ये बंगाली कैरेक्टर कर रही है और मैं बिहारी बहू की रोल कर रही हूँ। असल में एक्चुअली बंगाली मैं हूँ और बिहारी ये है। तो पूरा उल्टा। तो मेरे लिए भोजपुरी भाषा में काम करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे बंगाली भाषा में काम करके बहुत अच्छा लगा। ये चांदनी बंगाली के लिए काम की है। ये नायिका तीनों अच्छी रोल किए हैं। यहाँ गांव गवई में भी काफ़ी इसके लिए बड़े दूर, मेरे पंचायत के खास करके कई बड़ी संख्या में लोगों ने इसको देखा। और ये संदेश जाए, ये सिनेमा का जो थीम है, इन लोगों जो मेहनत कर रहे हैं पूरे जी जान से, इन लोगों के भावना से ही समझ सकते हैं कि कितना मेहनत किया है इन लोगों ने। और ये संदेश देने के लिए ये सफल मिले। इन्हीं शब्दों के बीच आप सबसे बड़ा सर कि हम लोग का मात्र यही फिल्म नहीं है, हम लोग का बड़े बड़े टोटल स्टार कलाकारों के साथ भी मूवी आ रहा है। जैसे खेसारी जी के साथ बाप जी आ रहा है, आशिकी आ रहा है। अच्छा। दिनेश जी के साथ सबका बाप अंगूठा छाप, इनका भी मूवी आया है राजा जानी, उसमें इन्होंने निगेटिव कैरेक्टर किया है। तो हम लोगों ने काफ़ी वैसे ही फिल्म किए हैं और पारंपरिक फिल्में भी किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा, प्लीज देखिएगा। कलाकार का कहना है ये भावना कद्र करना है, इन्होंने सब बताया। और ये चीज़ गांव में, बिहार में जो नव सिनेमा के क्षेत्र में, भोजपुरी सिनेमा के क्षेत्र में जो विकसित हो रहे हैं, ये पर्यटन के रूप में भी विकसित हो, इन लोगों का ये भी मकसद है। और लोगों में एक रोजी रोजगार के अलावा एक कल्चरल संस्कृति डेवलप करे, जो अंततः सौहार्द भाईचारा के रूप में लोगों में एक नई चीज़ का संदेश दे। इन्हीं शब्दों के बीच मैं रमाशंकर राय आपके बीच नमस्कार, अभिवादन।